चलिए देखिए, बिहार में फैसले का दिन है और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, बीजेपी के नेता विश्वजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। उनके पास सीधे रुख कर लेते हैं। स्वागत आपका। और विश्वजीत जी, क्या लग रहा है, क्या स्थिति? क्योंकि जो हमने बिहार घूमा और जो मुझे समझ आ रहा था वो करीब करीब यही आंकड़ा था 160-70 का। खुश तो बहुत होंगे आप आज। देखिए, खुशी की बात है और किसी पार्टी के प्रतिनिधि होने से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि एक समय जिस बिहार में बैलेट बॉक्सेस से जिन निकला करते थे, उस बिहार में इतना शांतिपूर्ण व्यवस्था, इतनी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का संपन्न होना और लोगों का घरों से बाहर निकल के आना। आप देखेंगे, आप तो पूरा बिहार घूमे हैं, आप बिहार कवर कर रहे थे, मैं आपको कवर कर रहा था। पहले चरण में 61.91% का मतदान, दूसरा चरण 62.8 और महिलाओं की भागीदारी 71.6%। ये जगे हुए बिहार के मतदाताओं को दिखाता है और बताता है कि बिहार आज कितना जगा हुआ है, अपने वोटों को लेके बिहार कितना कॉन्शियस है। अगर जो भी परिणाम आ रहे हैं, ये जगे हुए बिहार की निशानी है। ये सबसे पहले तो लोकतंत्र की जीत है और लोकतंत्र में आपकी हर एक चुनाव में आपको जीत हो, हार हो, जो भी परिणाम है उनको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और जनता, बिहार की महान जनता निश्चित रूप से आज बधाई की पात्र है। मेरी बहुत चलिए, ठीक है विश्वजीत जी, आपको रोकना चाहते हैं। क्षितिज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी से हैं, नेता हैं और इन्होंने भी बिहार के कई क्षेत्रों में भ्रमण किया है, क्षेत्रों में समझने का प्रयास किया, लेकिन कहाँ समझने में चूक रह गई क्षितिज जी? देखिए दीपक जी, अभी 10 बज रहा है, 10:10 हो रहा है और हमें देखने में या हमारी मेहनत में या जनता के प्यार में कहीं कोई चूक नहीं है। और ये शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है जितने भी लोग अगर आगे और पीछे होंगे तो वो 200, 400, 500 वोट से पीछे आगे होंगे और ये नंबर अभी बहुत हद तक बदलेगा और ये बदलेगा और हमें पता है, निश्चित है। और जो हमने देखा है, जो हमने समझा है, उस हिसाब से बिहार में हमारी सरकार बनना निश्चित है। और ये शुरुआती रुझान है। हम आपके साथ अभी 12 बजे तक हैं, 12 बजे के बाद हम बताएंगे आपको कि नंबर कैसे बदलता है। चलिए ठीक है विश्वजीत जी, जिस तरीके से पूरे बिहार का चुनाव देखें और लगभग नीतीश कुमार की शानदार वापसी दिख रही है। अब नीतीश कुमार का संभवतः ये आखिरी चुनाव भी होगा, क्योंकि अब जब 2030 में जब हम लोग निकलेंगे चुनावी यात्रा पे, तो नया चेहरा, नया विकल्प होगा बिहार के सामने। माना जाए ये एक शानदार फेयरवेल बिहार की जनता ने अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को दिया है। आज तो शुरुआत हुआ है, तो फेयरवेल की बात करना मुझे लगता है कि बेमानी होगी। जनता ने, बिहार की जनता ने अपनी सरकार चुनी है। आने वाले समय में क्षितिज जी यहाँ बैठे हैं और 12 बजे तक हम लोग बैठे हुए हैं, तो आंकड़े बदलेंगे, वो देखेंगे। और मुझे लगता है कि 160 अभी दिख रहा है और आगे जाएंगे हम लोग। और जो रुझान अभी, हाँ, ये कहना गलत नहीं है कि शुरुआती रुझान है, लेकिन आज जिस तरह से गिनती होती हैं चुनावों में, वो शुरुआती रुझानों में ही एटलीस्ट पता चल जाता है कि हाँ, कहाँ क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है। तो मेहनत सारी पार्टियां करती हैं, लगन सारी पार्टियों ने तन्मयता के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी दिखाई, लेकिन निर्णय हमेशा जनता का होता है। जनता ने जो पिछली विकास की बयार बहती हुई आ रही थी एनडीए सरकार में, उसको किसी तरह से अवरोध ना पहुंचे, तो इसके शुरुआती लक्षण हम आपके टीवी स्क्रीन पे नतीजों, रुझानों के रूप में देख रहे हैं। और जहां तक बात है 243 सीटों में 243 सीटों के रुझान आ गए हैं दीपक जी, तो वो जब रुझान आ रहे हैं तो पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर है कि हाँ, बढ़त कुछ सीटों पे 10%, 15% का डिफरेंस समझ में आता है कि होगा, लेकिन 163 को अगर कंपेयर किया जाए 76 से, तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आने वाले समय में। ये जो रुझान है वो निष्कर्ष में, नतीजों में परिवर्तित होंगे, बल्कि और आपके आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। अभी हम लोग 10 मिनट पहले रुझानों में बैठे तो 160 पे थे, अभी 63 पे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा
कि जो भी रिजल्ट आए शांति रखें। और क्षितिज जी से भी निवेदन करूंगा कि इनके पार्टी के बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं हो हल्ला हंगामा करने के लिए। लोकतंत्र की जीत है, यहाँ जनता की जीत है, उसको सेलिब्रेट कीजिए। और जो भी जिम्मेदारी जनता ने आपको दे है, चाहे हमें देगी चाहे इन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी, उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और फिर से जनता के सेवा में लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी जीत हो गई तो हम शांत हो गए और किसी की हार हुई तो वो शांत हो गए। हमें फिर उसी महान जनता की सेवा के लिए आगे अग्रसर होना है, चाहे वो जिस प्रोफाइल में हमको भेजे, जिस रूप में भेजे, तो उसके आगे के समय की तैयारी करनी चाहिए। और हम इंतजार करते हैं कि ये जो रुझान है वो जल्दी से निष्कर्ष के रूप में, नतीजे के रूप में कन्वर्ट हो और बधाइयाँ आगे बढ़ती रहनी चाहिए। क्षितिज जी, जिस तरीके से रुझान आया है, एक लंबा गैप है, लगभग 50% का गैप है, कहाँ लग रहा है कि कहाँ चूक गए आप लोग? देखिए, ये रुझान है और ये रुझान अप्रत्याशित दिख रहा है। हम कहीं पे भी नहीं चुके हैं। आपको पता, अगर हमारे विश्वजीत जी विकास की गाथाएं सुना रहे हैं तो हम जानते हैं कि बिहार में कितना विकास हुआ है। बिहार की जनता ये बात बता रही है कि बिहार को कितना विकास है। इलेक्शन कमीशन से बात करके, इलेक्शन कमीशन को रोक करके बीच में 10-10 हजार रुपया बांटना पड़ा महिलाओं को, तो आप समझ सकते हैं कि कितना रुझान, कितना बिहार का विकास हुआ है। बिहार का विकास, आप किस चीज में बिहार का विकास देखना चाहते हैं? 20 वर्षों में आपने क्या किया है? अगर हम अभी भी जुड़ाना स्टार्ट कर दें तो विश्वजीत जी आप बहुत पीछे चले जाएंगे। 20 वर्षों में जो बिहार की हालात है और जो होनी चाहिए थी 20 वर्षों में। लेकिन हाँ, जनता का ये वो है। और अभी मैं फिर कह रहा हूँ, अभी ये रुझान है। दूसरी तरफ हमारे विश्वजीत भाई ने कहा कि इस बार बहुत अच्छे से इलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छे से। इनके जो डिप्टी सीएम है वो पोल खोल रहे थे इलेक्शन का। जब उनका विरोध किया गया था तो किस प्रकार से वो फोर्स बुलवा रहे थे और एसपी को बोला कि गुंडा राज, एसपी को बोला महागुंडा राज चल रहा है, फोर्स भेजो, हमारा जान खतरा में है। तो वो खुद पोल खोल रहे थे आपके सुशासन का। तो जनता, ये सारी चीजों को जनता देख रही है। और फिर मैं कहूंगा ये रुझान है, ये इस पर भरोसा करना ये उचित नहीं होगा। और 10 बजे ही भरोसा कर लेना ये और उचित। चलिए ठीक है, आप इंतजार कीजिए। और लेकिन विश्वजीत जी जश्न मना रहे हैं और मिठाइयों की तैयारियां जो है बीजेपी दफ्तर में शुरू हो गई हो। चलिए, क्षितिज जी और विश्वजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। विश्वजीत जी, देखिए हम लगातार तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन अगर घाटशिला की बात कर लें तो घाटशिला में भी कुछ बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पे तो आप नहीं कहिएगा कि रुझान अभी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, जनता ने अपना अधिकार और अपना निर्णय ईवीएम में डाल दिया, अपना निर्णय सुना दिया, रिजर्व कर दिया है, सुरक्षित कर दिया। अब उसके बाहर आने का समय है। अभी अंतर मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हर एक जो मतदान क्षेत्र होता है उसका अपना पॉकेट वोट्स होता है, और किस तरफ से वो बूथ के या ईवीएम्स खुले हैं वो डिपेंड करता है। तो निश्चित तौर पे डिफरेंस जब कम होता है तो इंतज़ार होता है कि आने वाले समय में ये रुझान चेंज होंगे। अभी शुरुआती ही मुझे लगता है 1 या 2 राउंड हुए हैं और 20 राउंड में गिनती होनी है। तो 20 राउंड में जब नतीजे आने हैं और मार्जिन बहुत कम है, तो मार्जिन तो इस स्थिति के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले समय में अभी जब तक 5 राउंड 7 राउंड हो जाए या डिफरेंस बड़ा न हो जाए, तब तक ये कह पाना कि घाटशिला में क्या हो रहा है ये थोड़ा टफ है। अभी 2 राउंड खत्म हुए हैं, आने वाले कुछ समय तक इंतजार कीजिए, नतीजे बदलेंगे। चलिए ठीक है। क्षितिज जी, घाटशिला में आप लोग तो एकदम शानदार जीत की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, घाटशिला में ही नहीं, बिहार में भी हमारी शानदार जीत होगी। उसकी चिंता नहीं करना। अभी शुरुआती रुझान और सारी जगहों पर, घाटशिला हो चाहे बिहार हो, ये शुरुआती रुझान है और ये नंबर चेंज होंगे, ये नंबर बदलेंगे। हमें बिहार पे विश्वास है, बिहार के लोगों पर विश्वास है, हमें विश्वास है उन बेरोजगार युवाओं पे जो कि रोजगार की तलाश में दर के ठोकरें खा रहे थे, उनके सामने एक विकल्प। ठीक है, बड़ी जानकारी आ रही है लखीसराय से। ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा दूसरे राउंड में आगे चल रहे हैं। ये अहम जानकारी आपको बता दें, 788 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। बिहार के
फैसले का दिन है। दूसरे राउंड की गिनती में विजय कुमार सिन्हा आगे हुए हैं। पहले राउंड में कांग्रेस उम्मीदवार अमरीश कुमार अनीस आगे चल रहे थे, अब कांग्रेस उम्मीदवार अमरीश कुमार पीछे हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। हॉट सीट माना जा रहा है और उप मुख्यमंत्री के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और जो अहम तस्वीरें, बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं लखीसराय से, जहां पर विजय कुमार सिन्हा अब आगे हो चुके हैं 788 वोटों के साथ। अमरीश कुमार अनीस भी कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर दे रहे हैं उन्हें। जी अब क्षितिज जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं वही बताऊँ, वो बेरोजगार युवाओं पर हमें भरोसा है, वो महिलाओं के पर भरोसा है जो कि छली गई हैं 10,000 रुपया दे करके, वो अच्छा बिहार में छली गई और झारखंड में मैया सम्मान योजना JMMSY के नाम से जो सलग चल रहा था उस दौरान सम्मान हो रहा था। बिल्कुल, आप ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन बिहार झारखंड में क्या है, हमने एक जिम्मेदारी निभाई है और वो हम पूरे 5 साल तक, और आने वाले समय में भी हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको लेकर के चलेंगे। क्या नीतीश सरकार हर महीना 10-10 हजार डालेंगे क्या, या नीतीश सरकार इस चीज को कहते कि हम हर 3 महीने पे 10,000 डालेंगे या हर साल 10,000 डालेंगे? ये तो एक बार दिया, इसको घूस क्यों नहीं माने? चुनाव आयोग एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उस दिन डेट का घोषणा नहीं करती है, वो रुकती है कि पहले मेट्रो की वो हो जाए, इसके बाद 10-10 हजार बांट दिया जाए, इसके बाद 3 बजे घोषणा करती है। तो इसका अर्थ क्या है? वो डर करके ये 10-10 हजार डाले हैं और ये घूस के तौर पर डाले हैं, इसको सम्मान कैसे माना जा सकता है? अच्छा। हमने तो ये उसको तय किया है ना कि हम पहले भी 4 महीने पहले से हम दे रहे थे, भले चुनाव के समय में हमने उस रकम को बढ़ाया और जाकर के फिर अभी भी दे रहे हैं। क्या अभी रोक दिया गया है? क्या नहीं रोका गया, लेकिन ये तो चुनाव के समय में दिया गया था, एक बार के लिए दिया गया है, तो इसको हम क्यों नहीं माने घूस? चलिए ठीक है विश्वजीत जी, वहाँ जो कर रहे हैं आप वो रिश्वत है और जो झारखंड में किया गया है JMM और RJD कांग्रेस के द्वारा वो सम्मान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये जनता समझ चुकी है और उसी के रुझान अभी टीवी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अजीब हाल है भाई, अगर हम हर महीने पैसे दे रहे हैं और किसी निष्कर्ष तक उनको नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, बस आप संतुष्ट रहिए, तो ये उनका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जब उनके भविष्य की बात करने की बात आती है, जब उनको उद्यमी बनाने की बात आती है, जब उनको स्किल्ड करने की बात होती है, तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं। और चिल्लाने का रूप देखिए, ये क्षितिज जी ने अभी 11 बज रहा है मेरे ख्याल से, 10:30 बजे हैं, 10:30 से ही वो इन्होंने प्लेटफॉर्म सेट करना शुरू कर दिया है कि नहीं, चुनाव आयोग तो इस चुनाव में गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव आयोग तो गड़बड़ी कर रहा है। जैसे ये ईवीएम चिल्लाते थे, उसी तरह आप धीरे धीरे चुनाव आयोग पे माथा फोड़ने के अलावा इनके पास और कोई उपाय रह नहीं गया। अरे भाई, आज जनता ने जो आदेश आपको दिया है उसको कैसे आप सफलतापूर्वक निभाएंगे, उसकी तैयारी करिए। हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं, अगर परिणाम चेंज होते हैं तो परिणाम चेंज होने के बाद क्या क्षितिज जी स्पष्ट रूप से कहेंगे कि हाँ चुनाव में गड़बड़ियां हुई, हम जीत रहे हैं? मान लीजिए ये आंकड़े चेंज होते, उलट पुलट होते, 163 पे ये अगर बैठे होते, तो क्या क्षितिज जी स्पष्ट रूप से कहते कि नहीं ये चुनाव आयोग की गड़बड़ी है, चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है और उसके चलते हम जीत रहे हैं? मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। आंकड़े अगर बदले आपको बहुत बधाई, और आंकड़े अगर नहीं बदले तब भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा और कहूंगा कि भाई साहब, एक निष्पक्ष, ईमानदार और जनता के प्रति संवेदनशील विपक्ष के रूप में आप अपनी भागीदारी आने वाले सरकार में निभाइए। विपक्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन सिर्फ माथा फोड़ना और जनता को बरगलाने की कोशिश करना, जनता पे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे मीडिया हो, चाहे वो कोर्ट हो, सब पे उंगली उठा देना, जनता को बरगलाते रहने और भड़काते रहने की कोशिश, राजनीति से बाहर आइए। और फिर से मैं निवेदन पूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि जो भी आदेश जनता ने आपको और हमें दिया उसको एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के सहयोग से जनता की भलाई के लिए आने वाले समय का उपयोग करें और जनता को विकसित करें। चलिए ठीक है, बिहार से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं चंद्रभूषण राजपूत जी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं और उसके बाद फिर क्षितिज जी के पास जाएंगे और रिएक्शन लेंगे। चंद्रभूषण जी, क्या स्थिति, क्योंकि बहुत कुछ दावे, बहुत कुछ घोषणाएं की गई थी, लेकिन तमाम चीज़ें ध्वस्त हो गई और एक बार फिर से लग रहा है अब की बार नीतीश सरकार।
नहीं, अभी तो सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे अपने डिबेट में बुलाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो अभी शुरू हुआ है, कहीं पोस्टल बैलेट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड की वोटिंग अभी तक जहां मुझे पता है वो अभी काउंट खत्म हुआ है। तो कहने का ये मतलब कि अभी तो ये 15 राउंड 16 राउंड तक चलेगा। और देखिए, ये विधानसभा का चुनाव है, हम जानते हैं पिछली बार हम बड़बिघा 150 वोट से हारे थे, 150 वोट। भोरे का जो सीट हमारे सीपीएम के कैंडिडेट थे, हमारे अलायंस के, वो 400 वोट से हारे थे। हम जो है सकरा 1500 वोट से हारे थे। तो इसका मार्जिन बहुत कम हो जाता है। तो अभी तो टाइम है। मैं अभी भी इस बात पे पूरी तरीके से राजी हूँ कि हमने जो बिहार की जनता के सामने वादा किया, जैसे कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा, 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा, माई बहन योजना के तहत महीना में 2500 रुपया देने का वादा, और जो बिहार में जीविका दीदी का एक बहुत बड़ा समस्या था। मैं जब गया था मैंने चुनाव प्रचार के लिए पातेपुर में, तो वहाँ मुझसे एक जीविका दीदी कह रही थी कि सर हमको महीने में 3000 रुपया मिलता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम आएंगे, महीने का 30,000 रुपया कर देंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं। एक आखिरी बात कहना चाहूँगा कि जिस बिहार में जो कामकाजी वर्ग का जो एज है 18 साल से लेकर 60 साल तक, अगर आधा व्यक्ति, आधा आबादी बिहार से बाहर 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी करता हो, और इस सरकार को जिसको 20 साल मौका। चलिए, क्षितिज जी जुड़े हुए। क्षितिज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हमारे भाई ने 2-3 सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या आरजेडी का ये जो नंबर बदलेगा अगर, तो ये फिर भी चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़े। हम ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि क्या एक दिन पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दिन डेट का अनाउंस नहीं कर सकते थे क्या? वो कर सकते थे। लेकिन आखिरकार जब हमें दुख तब होता है, हमें शक तब होता है कि अगले दिन तक हम भी सोच रहे थे कि 2-3 दिन बाद हो सकता है करेंगे, आचार संहिता लगेगा, डेट की घोषणा होगी। लेकिन हाँ, अगले दिन 1:30-2 बजे मेट्रो का उद्घाटन होता है, और 10-10 हजार रुपया जब भेज दिया जाता है, तो शाम को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है चुनाव आयोग। अगर 243 सीट भी अगर आरजेडी को आएगा, तो हम इसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग को कहेंगे, और उस वक्त भी हम कहेंगे कि उन्होंने जो ये किया वो गलत किया, गलत किया और गलत किया। उन्होंने जो गरीबों के नाम काटे हैं, उन्होंने जो जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया, वो गलत किया और गलत किया, चाहे नंबर जो भी हो। चुनाव आयोग जिस तरह से इस बार धांधली किए हैं, उस पर हम हमेशा सवाल उठाएंगे और उठाते रहेंगे। क्योंकि हक छीना गया है, और जब भी हक छीना जाएगा तो सवाल उठाएंगे। हमारा कर्तव्य है। अगर हम विपक्ष में रह करके ये भी ना करें, तो ये गलत होगा। ये जनता के, क्योंकि जनता 2 चीज चुनती है, एक पक्ष और विपक्ष। तो विपक्ष का ये उद्देश्य, ये काम होता है कि सवालों को पूछना, अगर गलतियां होता है तो उसको देखना। तो हम तो करेंगे, भले ही चुनाव आयोग हम ही से सवाल पूछता रह जाए, अपना काम ना करे, पूरा बीजेपी हमसे सवाल पूछता रह जाए, चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनता रह जाए, लेकिन हाँ, जब शक होगा तो सवाल होगा। चलिए, ठीक है। विश्वजीत जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, कितने लोग सामने आए, ठीक है, मेरा नाम कट गया, मैं बिहार का वोटर हूं, मेरा नाम कट गया। उसके बाद मैं सामने आया क्या? दूसरी चीज ये, 1,56,000 इनके बूथ लेवल एजेंट्स हैं। क्या कर रहे हैं? अरे 1,56,000 बूथ इनके जो एजेंट्स हैं, वो अगर एक एक नाम भी देते ना, ये कह रहे हैं कि इतने नाम कट गए, तो अपने बूथ पे अगर वो एक एक नाम देते तो 1,56,000 शिकायतें होती। 1,56,000 शिकायतें आई हैं क्या? चलिए, उसमें मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं काम करेंगे, 50% नहीं काम करेंगे, लोग बेकार थे, इनके जो लोग थे। फिर भी आधे आए क्या? 70,000 की एप्लीकेशंस आए क्या? तो भाई, एक तरफ तो जो लोग नाम कटे हैं, जिनके नाम कटे हैं, पर बूथ आप एक आदमी खड़ा नहीं कर पा रहे, और सिर्फ चिल्ला रहे हैं कि नाम कटे हैं, नाम कटे हैं, नाम कटे। मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। चलिए, ठीक है। विश्वजीत जी, आपको रोक रहे हैं। चलिए, तो लगातार जो है तस्वीरें हम बिहार की दिखा रहे हैं, और क्या स्थिति है। बिहार का फैसला जनता ने सुना दिया है। विश्वजीत जी, आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ये चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे थे दीपक जी। मैं स्पष्ट रूप से एक जानकारी देना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरी जनता को देना चाहता हूं कि ये जिस तरह से सवाल उठाते हैं ना, हमारे भारत में एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का नाम है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम, IEVP। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम में दूसरे देशों के
प्रतिनिधि डेलीगेट्स भारत आते हैं और दूसरे देशों में भी जाते हैं और वहां की चुनावी प्रक्रिया पे बारीक नजर रखते हैं और नजर रखने के बाद सारी प्रक्रियाओं का जो निष्कर्ष होता है वो बाहर देते हैं, अपने ये देते हैं और उसका फीडबैक यहां गवर्नमेंट को और इलेक्शन कमीशन को देते हैं कि हमारे अनुरूप आपकी क्या स्थिति रही। इस बार पूरे बिहार में पहली बार इतिहास में 6 विदेशी डेलीगेट्स, क्षितिज जी ध्यान दीजिएगा, आईवीपी के कार्यक्रम के अनुसार 6 विदेशी डेलीगेट्स पहली बार बिहार के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी बिहार के चुनाव में विदेशी डेलीगेट्स को बुलाया जाए और उनको हर जगह की स्थिति दिखाया जाए। ये देश थे साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया। चलिए, हमारे सहयोगी हमारा पटना से चंद्रभूषण जी जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। चंद्रभूषण जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप लोग खूब दावा कर रहे थे, घोषणाएं भी की गई, आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव का ये घोषणा कि हर घर हम सरकारी नौकरी देंगे, ये आप लोगों के लिए नुकसानदायक हुआ, बैकफायर कर गया आप लोगों के लिए? देखिए, उन्होंने कहा कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे, तो पहले था कि पहले आप हमें सरकार में तो लाइए, क्योंकि बार बार लोग यही उठा रहे थे, जितने भी तमाम उनके नेता ये उठा रहे थे कि बजट कहां से लाएगा। अरे भाई, बिहार का बजट 3,16,000 करोड़ है। बिहार का बजट 3,16,000 करोड़ है। नीतीश जी ने जो पिछले 20 साल सरकार चलाया है, तो अभी बिहार पे कर्ज भी 3,64,000 करोड़ का है। मतलब कि कर्ज लेके अभी जो उन्होंने सारी महिलाओं को जो अकाउंट में लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में जो उन्होंने 10-10 हजार रुपया दिए, क्या नीतीश जी ने यहां से पैदा प्रोडक्शन करके दिया था? नहीं। जुलाई से सितंबर के बीच बिहार सरकार ने 16,000 करोड़ का लोन लिया। उसी 16,000 करोड़ के लोन में इतनी सारी औरतों को 10-10 हजार रुपया दिया गया, वकील को 5,000 और कुछ युवाओं को 1-1 हजार रुपया। कहने का ये मतलब है, हमारे सामने एक अपना विजन था। हम बोले कि हम आएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट डेवलप करेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप करेंगे और हम मनी जनरेशन करेंगे। जाहिर सी बात है, जब तक हमारा ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारा जीडीपी का साइज नहीं बढ़ेगा, आकार नहीं बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है जब जीडीपी का आकार बढ़ता है तो फिर बजट का भी आकार बढ़ता है। बेसिक इकोनॉमिक्स है। हम इस बेसिस पे कह रहे थे कि हम आएंगे तब हम जॉब देंगे, क्योंकि देखिए बिहार का जो हाल हो गया है, 18 साल से लेकर 39 साल तक के बीच यहाँ पे 3.5 करोड़ लोग आबादी है, 3.5 करोड़। और आप जानते हैं कि बिहार में कामकाजी जितने लोग हैं, जिसको हम जनरली 18 साल से लेकर 60 साल तक माने जाते हैं, उसमें से आधा लोग, आधी आबादी जो कि कामकाजी उम्र मानी जाती है, वो 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 के नौकरी के लिए चेन्नई, चंडीगढ़ भटक रहा है। पूरा जवानी उनका यहीं सब में भटकते भटकते बर्बाद हो जाता है। तो कहने का मतलब बिहार के जनता के सामने एक सीरियस सवाल था। देखिए, अगर ये सवाल नहीं होता तो क्यों गर्दनी बाग में इतना लगातार प्रोटेस्ट चल रहा होता? आप आइए कभी बिहार, देखिए गर्दनी बाग में कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा होता है, कभी टीचर लोग प्रोटेस्ट कर रहा होता है, कभी संविदा कर्मी प्रोटेस्ट कर रहा होता है। ये लोग तो प्रोटेस्ट करते करते बीजेपी के ऑफिस तक भी पहुंच जाता, वहां पे इन पे लाठी चलता। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता तो फिर इतना जनता क्यों अपना सारा काम धाम छोड़ कर प्रोटेस्ट कर रहा होता? जाहिर सी बात है कि रोजगार में सीरियस प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है यहाँ के नौकरी में सीरियस प्रॉब्लम है। कल मैं एक व्यापारी से मिला, कल वो मेरे ऑफिस आए थे। वो जो है ये मुजफ्फरपुर में जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे वो ग्लव्स बनाते हैं रबर का। उन्होंने मुझसे बताया कि सर आज तक 1 रुपया बिहार सरकार की तरफ से नहीं मिला है। बोले सर बरसात के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना दिक्कत है कि सर सामान का ढुलाई भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं पता। और सबसे एक आश्चर्यजनक बात जो मुझे पता लगा, जनरली जो भी इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, सरकार वहां पे कुछ दूरी पे एक यूरिनल बना देती है ताकि 100 लोग जाके वहां पे टॉयलेट कर सके, शौच कर सके। बोले सर वहां पब्लिक यूरिनल भी हमें खुद को ही बनाना पड़ा। मैं एक व्यापारी का आंखों देखा चीज, जो कल वो मुझे हाल सुना रहे थे। तो इस तरह जब आप इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रीट करेंगे, कैसे आपके राज्य में कोई निवेश आएगा? और यही कारण है कि पिछले 10 साल में बिहार में मात्र 1800 करोड़ का निवेश आया। चलिए, जो आप कह रहे हैं उस पर हम रिएक्शन ले लेंगे विश्वजीत जी से। चलिए, क्षितिज जी आंकड़ा देख रहे हैं 185 और 54 है इंडिया गठबंधन। स्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है। तो नहीं, ये रुझान है, ये स्थिति। आप कितना बार रुझान बतवाइए? अच्छा, आप हमको आज, या हम अगर रुझान कह रहे हैं तो आप ही कह दीजिए कि 18वां राउंड का गिनती हम मान के चले जाएंगे। आप हम विपक्ष मान लेंगे। आप हमको अभी कह दीजिए कि गिनती जो है वो 18वां राउंड का, या छोड़िए आप कहिए 10वां राउंड का गिनती चल रहा है, या 11वां 12वां राउंड का गिनती चल रहा है, हम अभी मान लेंगे आपकी बातों को। आप भी समझ रहे हैं कि ये 3रा या 4था राउंड का गिनती है और ईवीएम खुलेगा। पिटारा अभी और खुलने बाकी है। ठीक है। मगध में अभी बीजेपी सारा सीट हारने वाला है।
मगध में ये आगे दिख रहे हैं, ठीक मगध में ये पीछे जाने वाले हैं टोटल। अच्छा, मैं एक सवाल विश्वजीत जी से पूछना चाहता हूँ ठीक और चैलेंज भी करता हूँ कि क्या ये एक भी बीजेपी का सभा दिखा दे, उसका एक भी बयान दिखा दे जिसमें इन्होंने बिहार के विकास पर बात किया हो। बीजेपी तो पूरा विकास में देश के प्रधानमंत्री कट्टा पर अटक गए, देश के प्रधानमंत्री कट्टा पर अटक गए थे। सोचिए, कट्टा, गोली, बंदूक, 6 गोली छाती में मरवा रहे थे कि छाती में मारेगा। और ये गाना कौन गाया है मोदी जी को ये पता नहीं है भाई। गाना गा रहा है रवि किशन जी और वो साथे में बैठे हुए हैं कि कट्टा कौन चलाएगा। जो गाना गाया था, एक और गाना का जिक्र किया तो वो जो गाना गाए थे वो दोनों साथ में बैठे हुए थे, लेकिन मोदी जी को ये खबर नहीं है। लेकिन आप बता दीजिए हमको कि कौन सा सभा में आपने विकास की बात की कि हमारा रोड मैप ये होगा, हम ये करेंगे। नहीं, आप कट्टों पे अटक गए। आपके वो आते जो परिवार का नहीं कर रहा हो सका, वो दूसरे का कैसे मोदी जी के बारे में बोल गए, दिल्ली की सीएम। योगी जी आते हैं, योगी जी आकर के कहते हैं क्या बुर्का पर बात करके चले गए। आते हैं आपके और ये सीएम आते हैं हेमंता विश्व शर्मा, वो क्या बात करके गए, उन्होंने कहा कि किसी का बाप नहीं वो कर पाएगा। तो आप विकास में मैं तो चैलेंज करता हूं, एक सभा ये दिखा दीजिए जिसमें मोदी जी विकास की बात किए होंगे, या एक सभा ये दिखा दीजिए जिसमें तेजस्वी यादव जी ने विकास पर और अपने रोड मैप पर बात नहीं किया होगा। तो जनता चलो ठीक है, ठीक